नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन 3 तक का अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में आज हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्न आकृतियों में अज्ञात कोण एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। आपके यहाँ इसमें पहली आकृति दिए हैं। इस पहली आकृति में एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण दिए, जिसमें से तीन कोण का मान आपको पता है और चौथे कोण का मान आपको पता लगाना है। सबसे पहले ये बताना है, ये एक आकृति के नाम ले देते हैं ए, बी, सी और डी। किसका चित्र है? ये चतुर्भुज का चित्र है। चार भुजा का चित्र हो गया, चतुर्भुज का हो गया। और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। नहीं पता है तो मैंने सूत्र भी बताया था, किस प्रकार से? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग याद करें। सूत्र क्या बताया था? n-2 कोष्टक 180 डिग्री बताया था। कोणों का योग, अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र है। इसका है अंतः कोणों का योग। कोण का कहाँ है? अंतः ही है, अंतः नहीं, अंदर दे कोण सारे। तो अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या हो गया? तो n कितने हैं? n का मतलब कितना होता है? अधिकतम भुजाएं। कितनी भुजाएं इसमें? 1 2 3 4 माइनस 2 गुणा में 180 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 गुणा 180 गुणा करो, कितना आएगा? 360 डिग्री। इसका इस वाले का ए बी सी डी, इन चारों कोणों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो जोड़ देते हैं चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग जोड़ते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। ए का कितना है? 50 डिग्री प्लस बी का कितना है? 130 डिग्री प्लस सी का कितना है? 120 डिग्री प्लस डी का कितना है? x बराबर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़े क्या आएगा? 100 200 250 300, कितना आ गया? 300 प्लस x बराबर कितना है? 360 डिग्री। x का मान चाहिए, x बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया है? 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? किस प्रकार से करना था? हमारे पास में ये एक चतुर्भुज दिया हुआ था और चतुर्भुज के चार कोण दिए हुए, चारों कोणों का योग हमने निकाला है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा में 180। इससे हमने निकाला तो चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों को हम जोड़ लेंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चारों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। कोण ए का मान 50 डिग्री लिखा, कोण बी का मान 130 डिग्री लिखा, कोण सी का मान 120 डिग्री लिखा और कोण डी का मान क्या लिखा है? x डिग्री। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 360 आता है। संख्या जोड़ लेते हैं। संख्या होगी 300 डिग्री, x बराबर 360 डिग्री। x का मान चाहिए तो 300 करेंगे पक्षांतरण, ये प्लस में किस में जाएगी? माइनस में। तो 360 में से 300 हटाएंगे, क्या बचेगा? 60। तो x का मान कितना आ गया है? 60 डिग्री आ गया है। समझ में आ गया? इसी में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कितने कोण हैं? 1 2 3 4 कोण है और इन चारों कोणों का योग कितना आना चाहिए? वही 360।
3 कोणों का योग कितना आता है? 3 अंतर कोणों का योग कितना आता है? 180 डिग्री। तो 4 का कितना आता है? 18 पड़ा, बोल दो 360। 5 का कितना आएगा? 18 पड़ा 540। समझ में आ रहा है? ये सूत्र बता रखा था, अंतर कोणों का योग याद करें। सूत्र क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पे अंतर कोणों का योग। क्या सूत्र होता है? 2n-2 और गुणा में 100। n कितना है? 1 2 3 4 भुजाएं, 4 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री। 4 में 2 कितने बच गए? 2। कोष्ठक हटाएंगे, क्या लगाएंगे? गुणा 180 गुणा करो कितना आएगा? 360 डिग्री। इन चारों कोणों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। यहां कोण हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक। नाम रखा है, ये कोण का माप नहीं है, ये कोण का नाम है ए। अब यहां से समझिए, यहां मैं कोण के नाम लिखता हूं। यहां लिख देता हूं ए, यहां लिखता हूं बी, यहां सी और यहां क्या लिख देता हूं? डी। ध्यान दीजिए, सी का और ए का जोड़ कितना होना चाहिए? कितने कोण हैं? 2। इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? इन दोनों कोणों का योग आएगा हमेशा 180 डिग्री। क्या आता है? 180 डिग्री। क्यों आता है? ये चीज समझिए। ये एक रेखा है और इसको एक रेखा ऊपर से आगे काट दी। कितने कोण बने इसमें? 2। एक कोण तो ये बना, एक कोण ये बना। इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये कोण 100 डिग्री का, तो ये कितने को हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये कितने को हो जाएगा? अब 80 करेंगे 180, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री का। बात समझ में आ गई? यही बात कहानी है, यही स्थितियां बनी हुई है कोण सी और एक में। ये तो क्या है? एक रेखा है। इस रेखा को ऊपर से एक रेखा भी काटी, तो एक कोण तो बन गया इधर और एक कोण बन गया इधर। तो इस कोण का माप कितना है और इस कोण का माप कितना है? आप कहोगे सर आपने यहाँ तो ऐसे कह दिया था इस कोण का मान 100 है, इसका आपने पता लगा लिया, सीखा हो गया। और यहाँ तो नाम है ही नहीं दोनों का, तो ये चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। इस चिन्ह का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब सी कोण का कितना मान है? 90 डिग्री है। और सी का 90 तो इस ए का मान कितना आएगा? सबसे पहले आपको ये पता लगाना है। तो क्या लिखेंगे? कोण सी प्लस कोण एक, दोनों को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। कोण सी का मान कितना है? 90। 90 प्लस कोण एक जोड़ेंगे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। कोण एक का मान कितना आएगा? 180 डिग्री। ये किस में है? प्लस में है। पक्षांतर किस में आ जाएगा? माइनस में। तो कोण एक का मान कितना आ गया है? 90 डिग्री। कितना आ गया है? कोण एक का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। इसका मान 90 डिग्री, इसका 60, इसका कितना आ गया? 70। इसका मान आ गया 90 डिग्री। अब x का मान चाहिए, तो इस पहले वाले सवाल की तरह निकाल लेंगे। चारों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। तो लिखेंगे चारों कोणों का योग। नीचे लिखेंगे चारों कोणों का योग। चारों कोण कौन कौन से हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण एक। कोण एक प्लस कोण डी, चारों को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। ए का मान कितना है? 70 डिग्री प्लस बी का मान कितना है? x प्लस कोण एक का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण डी का मान कितना है? 60 डिग्री। चारों को जोड़े कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। इधर संख्या है, इनको इधर जोड़ लेते हैं। ये 70 है, 70 150 हो गया 220। कितना हो गया है? 220 डिग्री प्लस में x डिग्री बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री। आपको किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना है? 360 डिग्री। 220 का करेंगे पक्षांतर इधर किस में आएगा? माइनस में। तो x का मान x बराबर कितना आ गया? अभी घटा लो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? 140 डिग्री। इस कोण का मान कितना है? 140 डिग्री। समझ में आ गया?
जहां समझ में नहीं आए वहां एक बार आप बता दीजिए, कमेंट्स करिए। आपको इसी प्रकार से सभी सवाल करने हैं। आपको चारों कोण दिए हैं, इसमें आपको 1 और 2 कोण का मान दिया हुआ था, एक बाह्य कोण का मान पता था। बाह्य कोण के मान से हमने किसके मान का पता लगा लिया है, आंतरिक कोण में कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, रेखिक कोण युग्म है। कारण क्या है, इन दोनों कोणों का मान कितना आता है, 180 आता है। इन दोनों का सेक क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म। और जो रेखिक कोण युग्म होता है उनका मान कितना आता है, 180 डिग्री आता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखो कितने कोण बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। कितने कोण बने हैं, 5। पंचभुज आकृति है तो इनकी पांचों कोणों का योग कितना आएगा। सबसे पहले ये पता लगाएंगे, तो पांचों कोणों का पता लगाएंगे, अंतः कोणों का योग। क्या लिखेंगे, अंतः कोणों का योग। जिसमें 3 कोण होते हैं उसका मान कितना आता है, 180 डिग्री। 4 वाले का 360 डिग्री, 5 वाले का 540। 18 का पढ़ा बोलना है आपको, या आप यू भी कर सकते हैं, n-2 कोष्टक 180 डिग्री। n कितनी है, 1 2 3 4 और 5। लिखेंगे 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बराबर 5 में से 2 कितने बच गए, 3। कोष्टक लगाएंगे गुणा 180 डिग्री, 18 बटा 18 54, 540 डिग्री। पांचों कोणों का मान कितना आ गया है, 540 डिग्री आ गया। लेकिन हमारे पास में केवल एक ही कोण का मान लिखा हुआ है, इन दोनों कोणों का मान लिखा हुआ नहीं है। इनके बाह्य कोण का मान पता है हमें, तो बाह्य कोण के मान से किस कोण का मान का पता लगाएंगे हम, कोण अंदर वाले का पता लगा लेंगे। इस कोण को क्या नाम देंगे, ए, इसको क्या देंगे, बी इसको क्या देंगे, सी इसको क्या देंगे, डी इसको क्या देंगे, ई। समझ में आ गया। देखिए लिखेंगे, सबसे पहले आपको इस चीज का पता लगाना है, कोण सी का मान, किसका मान, कोण सी का मान और कोण डी का मान। तो क्या हो गया यहाँ पे, 70 डिग्री प्लस कोण सी को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कोण ये तो रहा 70 और ये रहा 80, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कारण क्या है, क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेखिक कोण है। ये दोनों क्या है, रेखिक कोण युग्म, इसलिए कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। हमें कोण सी का मान चाहिए ना, तो कोण सी के बराबर कितना है, 180 डिग्री। 70 का करेंगे पक्षांतरण किस में आ गए, माइनस में, बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। कोण सी बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। आपको यहाँ इस कोण सी का मान का पता चल गया, कितना आ गया, 110 डिग्री पता आ गया। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे, कोण डी का और 60 का। तो क्या होगा यहाँ पे, अगली पंक्ति में लिखेंगे 60 डिग्री प्लस कोण डी बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए, इन दोनों का योग 180 डिग्री क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे कोण है, रेखिक युग्म कोण है। कैसे कोण है, रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म है, इसलिए इनका क्या आना चाहिए, दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। जोड़ते हैं यहाँ, कोण डी बराबर कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री दे रखा है। 60 करेंगे पक्षांतरण, किस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, तो कोण डी के बराबर कितना आ गया है, 120 डिग्री। तो कोण डी बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। तो कोण डी का मान भी आपको पता चल गया, 120 डिग्री। अब आपको इन 5 कोण दे रखे थे, 5 कोण में से 3 कोण का मान पता है, आपको इन दोनों कोण का मान पता नहीं है, एक्स का मान पता नहीं है। हम एक्स का मान यहाँ निकालेंगे किस प्रकार से, तो लिखेंगे पांचों कोणों का योग, पांचों कोणों का योग। पांचों कोणों को जोड़ देते हैं, कोण ए को प्लस कोण बी को प्लस कोण सी को प्लस कोण डी को प्लस कोण ई को।
पांचों को जोड़ेंगे, पांचों कोणों को जोड़ेंगे तो इन पांचों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 540 डिग्री। कितना आना चाहिए? 540 डिग्री आना चाहिए। कोण ए का मान कितना है चित्र में देखो? 60 डिग्री। प्लस कोण बी का मान क्या है? x डिग्री। प्लस कोण सी का मान कितना है? 110 डिग्री। कोण डी का मान कितना है? 120 डिग्री। कोण ई का मान कितना है? x डिग्री। और पांचों का जोड़ कितना आना चाहिए? 540 डिग्री। देखिए कोण सी का मान यहाँ निकाला हमने 110 डिग्री तो लिखा 110 डिग्री। कोण डी का मान हमने निकाला कितना? 120 डिग्री तो हमने कितना लिखा? कोण डी की जगह 120 डिग्री लिखा है। संख्या संख्या इस तरफ है, इनको एक जगह कर लेते हैं। 120 110 कितने हो गए? 230 और 230 में जोड़ेंगे 300 कितना हो जाएगा? 260। तो क्या हो गया? x x एक x ये रहा और एक x ये रहा। कितने x हो गए? 2x। अरे एक x ये रहा एक x ये रहा, जोड़ेंगे कितने x हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। और संख्या जोड़ी कितनी हो गई? संख्याएं 100 260 कितनी हो गई है? 260 डिग्री बराबर कितना आ गया? 540 डिग्री। 2x का मान निकालेंगे पहले तो 2x के बराबर कितना दे रखा है? 540। 260 करेंगे पक्षांतर नहीं राइट किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बाकी कर लीजिए 0 8 और यहाँ बचेंगे 2 280 डिग्री। कितना आ गया है? किसका मान चाहिए आपको? 2x बराबर कितना आ गया है? 280 डिग्री। x का मान चाहिए, x बराबर कितना हो गया? 280 डिग्री बटे में कितना जाएगा? 2। ये 2 बटे में क्यों आया? क्योंकि ये दोनों आपस में किस में है? गुणा में। तो 2 का पक्षांतर कहीं किस में जाएगा? गुणा वाला किस में जाता है? भाग में। अब 280 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 140 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? तो लिखेंगे x बराबर कितना आ गया है? 140 डिग्री। इस कोण का मान भी कितना? 140 डिग्री। और इस कोण का मान भी कितना? 140 डिग्री। अब चाहो तो आप इन पांचों कोणों को जोड़ लो और जोड़ने में कितना आना चाहिए? 540 आना चाहिए। एक बार मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जोड़ के बताता हूं ताकि आप सोचोगे भी कोई सवाल अगर गलत हो रहा है तो भी गलत नहीं हो। पहला कितना है? 30 डिग्री। फिर कितना है? 140 डिग्री। फिर कितना है? 110 डिग्री। फिर कितना है? 120 डिग्री। फिर वापस कितना है? 140 डिग्री। यही था पांचों कोण। जोड़ेंगे तो 0 का 0 4 तो 6 1 7 11 11 और 4 कितने होते हैं? 14। असल कितनी आ गई? 1 1 2 3 4 कितने हो गए? 5। कितना आया? 540 डिग्री। समझ में आ गया? इसी प्रकार से इस प्रश्नावली में से इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। इसी में अगला सवाल है सवाल नंबर 4। ये त्रिभुज का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? इस कोण का नाम दे रखा है, माप है 90 डिग्री। इस कोण का माप है 30 डिग्री। तो आपको इस कोण का मान बताना है। समझ में आया? यहां लिखा है x, यहां लिखा है y, तो यहां लिखा है z। यहां आपको x, y और z इनके मान बताने हैं। सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि इस कोण का मान और इस कोण का मान दोनों का मान कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? कारण ये कि दोनों क्या है? रेखिक युग्म कोण हैं। ये एक रेखा है। क्या है? इस रेखा पे एक लाइन में लिखे हैं। एक कोण ये बन गया, ये कोण। दोनों कैसे हैं? रेखिक युग्म कोण है। दोनों कैसे हैं? क्यों कोण है रेखिक युग्म कोण? क्योंकि दोनों कोण एक ही रेखा से बने हुए हैं। एक ही रेखा से बन रहे हैं ना। तो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा। तो इस प्रकार से बना हुआ कोण क्या कहलाता है? रेखिक युग्म कोण। और जो रेखिक युग्म कोण होता है इस कोण का इस कोण यानी कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 को दोनों को जोड़ तो कितना आना चाहिए? वो 180 डिग्री आना चाहिए। ये नियम है इसमें। रेखिक युग्म कोणों का योग कितना आता है? हमेशा 180 डिग्री आता है। अब ये नहीं, ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है रेखा। कोण एक बन गया, ये बन गया। ऐसा भी हो सकता है, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, कोण ये बन गया, कोण ये बन गया। दोनों एक नहीं है रेखिक युग्म है। तो मैंने ये रेखा खींची है यहाँ, तो एक कोण तो ये बन गया, एक कोण ये बन गया। कैसे कोण हो गए?
रेखिक युग्म है। एक कोण यहाँ ये बन गया, एक कोण यहाँ बन गया, कैसे बन, ये भी कैसे है रेखिक युग्म है। एक कोण ये बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, ये भी कैसा है रेखिक युग्म कोण है। समझ में आ गया ना। तो रेखिक युग्म कोणों का योग में से कितना आता है 180 डिग्री आता है। समझ में आ गया। कोण के नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, इसका नाम लिख देते हैं सी। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले कोण, कोण लिखेंगे तो कोण ए प्लस कोण एक्स, दोनों का योग कितना आना चाहिए। अरे कोण ए इसका इसका दोनों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे हैं रेखिक युग्म कोण है। रेखिक कोण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। समझ में आ गया। कोण ए का मान कितना है 90 डिग्री प्लस एक्स का एक्स बराबर कितना है 180 डिग्री। आपको एक्स का मान चाहिए ना, तो एक्स बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। 90 का क्या करेंगे पक्षांतरण, 90 किस में यहाँ प्लस में, इधर किस में हो जाएगा वो माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। किसका मान आ गया x का। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे z का। z का कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कोण z प्लस b, कोण b बराबर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अरे इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे कोण है रेखिक कोण युग्म है। समझ में आ गया। कोण z का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो कोण z प्लस b का मान कितना है 30 डिग्री, दोनों का कितना आना चाहिए 180 डिग्री। कोण z का मान चाहिए आपको, तो कोण z बराबर कितना है 180 डिग्री। तीसरा करेंगे पक्षांतर किस में जाएगा माइनस में, तो कोण z बराबर कितना आ गया 150 डिग्री। समझ में आ गया। एक बात बताओ, मैंने जब ये प्रश्न स्टार्ट की थी तब मैंने एक बात ये कही थी, आपकी चाहे वो आकृति कितनी भी भुजाओं वाली हो, उनके बहिष कोणों का योग कितना आता है 360 डिग्री आता है। कितना आता है, इस कोण का योग, इस कोण का योग, अरे भार यही तो है, एक कोण भार ये बन रहा है, एक कोण भार ये बन रहा है, एक और कोण ये भार बन रहा है। इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, एक्स वाई जेड तीनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। समझ में आ रही बात है। क्यों आना चाहिए, तो लिखेंगे बहिष कोणों का योग, बहिष कोणों का योग, बहिष कोणों का योग कितना आता है 360 डिग्री। बहिष कोण कौन से हैं, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना आना चाहिए 360 डिग्री। कोण x का मान कितना है, देखेंगे यहाँ पे कोण x का मान कितना आ गया 90, तो लिखेंगे यहाँ 90 डिग्री प्लस कोण z का मान, y का मान पता नहीं है, तो कोण y प्लस z का मान कितना आ गया है 150 डिग्री, तो लिखेंगे 150 डिग्री। तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 360 डिग्री। संख्या संख्या जोड़ लेते हैं, तो y प्लस कितने हो गए 240 डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री। y का मान चाहिए, y बराबर कितना आ गया 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 240 डिग्री। इस 200 को करेंगे पक्षांतरण, 240 से कर देंगे पक्षांतरण, तो y बराबर कितना आ गया घटा दीजिए, कितना बचता है 120 डिग्री। ये किसका मान आ गया, ये किसका मान है, ये किसका मान है, तो ये x, ये y और ये z तीन ही थे, तीनों के मान हमें पता चल गया। अगर आप इसको इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में यहाँ x और z का मान तो आ ही गया है ना। अब आप इसका मान निकालेंगे y का, किसका मान निकालेंगे y का। तो यहाँ से एक दूसरा मेथड और आप उपयोग कर सकते हैं। वो क्या मेथड है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है 180 डिग्री। कितना आता है, हाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः
कोणों का योग। अंतर कोणों का योग निकालने सूत्र क्या होता है, n माइनस 2 कोष्टक 180 डिग्री। n कितनी है, 3 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री। 3 बुझाए तो है 1 2 3, घटाएंगे 1 गुणा कितना आ गया 160 डिग्री, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन कोण कौन से, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ए का कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस बी का कितना है 30 डिग्री, प्लस सी का कितना है नहीं पता है, कितना आ गया 180 डिग्री। दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ सी और लिखना प्लस, सी का मान चाहिए तो सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, घटाएंगे कितना आ गया सी बराबर, अरे घटाएंगे कितना जाएगा 60 डिग्री। कितना आ गया कोण सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अगर कोण सी का मान यानी इसका मान 60 डिग्री है तो इसका मान कितना आएगा, इन दोनों में कितना आना चाहिए 180, इसका 60 आएगा तो इसका कितना आएगा 120 डिग्री। कितना आएगा 120 डिग्री। तो लिखेंगे यहां, इसके बाद में इसके नीचे करना है आपको इसी को आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे कोण 60 प्लस कोण y बराबर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। कोण 60 और y का मान कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे कोण है रेखिक युग्म कोण है, रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण है। दोनों को जोड़ेंगे तो y का मान चाहिए आपको, तो y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 60 का पक्षांतर किस में जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया x और z का मान पहले निकाल लिया था, अब निकाल देंगे किसका y। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, इस प्रश्नावली से ज्यादातर यही सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ सवाल आसान हो जाएंगे। अगला चित्र है, इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है और यहां लिखा हुआ है 60 डिग्री, यहां लिखा हुआ है 80 डिग्री, यहां लिखा हुआ है 120 डिग्री। आपको यहां लिखा है W डिग्री, यहां लिखा है X डिग्री, यहां लिखा हुआ है Y डिग्री और यहां लिखा हुआ है Z डिग्री। आपको W, X, Y, Z इनके मान का पता लगाना है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का कितना होना चाहिए 180। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है रेखिक युग्म कोण है। ये 80 का तो कितने का हो गया 100 का, 100 और 80 180 हो गए। ये 60 का है, ये कितने को जाएगा 120 का, ये 120 का तो कितने हो जाएगा 60। अब बचा क्या W। अब W कैसे निकलेगा, इन चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए। ये एक बहुभुज है और बहुभुज की ये है बहिष्कोण, बाहर बने हुए हैं तो बहिष्कोण है। इन बहिष्कोणों का योग कितना आता है, चारों कोणों के बहिष्कोणों का योग कितना आता है 360 डिग्री आता है। चाहे कितनी भी भुजाओं वाला हो, अगर उसके बहिष्कोण दिए गए हैं तो उनके सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री रहता है। चाहे वो 5 भुजा वाली आकृति हो, चाहे वो 3 भुजा वाली हो, चाहे वो 6 भुजा वाली हो, चाहे वो 10 भुजा वाली हो, चाहे वो 1000 भुजा वाली हो, कितनी भुजा वाली आकृति हो उसके बहिष्कोणों का योग कितना आता है 360 डिग्री आता है। जब आपको इन तीनों कोणों का योग का पता चल गया है तो तीनों कोणों के योग पर इसका कोणों का योग कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। सवाल को करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, यहाँ नाम दे देते हैं। इसका कोण का नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। इन दोनों कोणों को जोड़ो तो लिखेंगे कोण Z डिग्री और प्लस कोण 60 डिग्री बराबर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए।
क्यों आना चाहिए? इन दोनों कोणों का अनुमान 180 डिग्री क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोनों क्या है? रेखिक युग्म कोण है। तो लिखेंगे आप कारण रेखिक कोण है, रेखिक कोण युग्म है। बात समझ में आ गई? निकालते हैं यहां z डिग्री का मान, z का मान लें, z बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। 60 का पक्षांतर किस में आएगा? माइनस में आएगा, कितना बच गया? 120 डिग्री। तो कोण z बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री। कितना आ गया है? 120 डिग्री। इस z का मान आ गया। समझ में आ गया? इसी प्रकार से निकाल लेंगे इसका y का। किसका निकालेंगे? तो लिखेंगे यहां y डिग्री प्लस 80 डिग्री, दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों का जोड़े 180 डिग्री क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोनों किस पे बने हैं? एक ही रेखा पे बने होंगे, रेखिक युग्म कोण है। तो कारण लिखेंगे रेखिक कोण है। कैसे कोण है? रेखिक कोण युग्म है। जोड़ेंगे, y का मान निकालना है, तो y डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस कितना? 80 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये किसका मान आ गया? y का आ गया। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे? x का। तो क्या हो जाएगा? कोण 120 डिग्री प्लस x, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कैसे है? रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म है। x का मान निकालेंगे तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 120 का करेंगे पक्षांतरण, तो किस में जाएगा? इधर बाकी में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, कितना बचेगा? 60 डिग्री। कितना बचेगा? इसकी डिग्री उठा के फिर इस पे लगा देना। अब आपके पास में z का, y का और x का मान आ गया। इसका मान निकालना है w का। किस प्रकार से आएगा? तो लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के बहिष कोणों का योग, चतुर्भुज के बहिष कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कौन कौन से का? कोण z का प्लस कोण y का प्लस कोण x का प्लस कोण w का। इनका चारों का कितना आता है? 360 डिग्री आता है। प्रश्न में क्या लिखा है? z का मान कितना आया? देखेंगे यहाँ z का मान कितना है? 120 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ 120 डिग्री प्लस y का कितना है? 100 डिग्री। तो y का आ गया है 100 डिग्री प्लस x का कितना आ गया है? 60 डिग्री प्लस w का नहीं आया, तो w का बराबर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। इनको जोड़ लेते संख्या को, तो क्या हो गया? 100, 220 और 280। कितना आ गया है? 280। 280 डिग्री प्लस में क्या बच गया? w बराबर कितना आ गया? 360। w का मान चाहिए ना आपको, तो w डिग्री बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस 280। तो w बराबर कितना आ गया? घटा दो 360 में से 180, कितना जाएगा? 0.8 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री। ये रहा आपका x का मान, ये y का मान, ये z का मान, ये रहा w का मान। या x y z का मान पूछा गया था, तो लिख देंगे w का मान कितना आया? 80 डिग्री। इसका मान कितना आया? 60 डिग्री। इसका मान कितना है y का? 100 डिग्री। और z का मान कितना है? 120 डिग्री। समझ में आ गया? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 6.1 का चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।